मार के शुरू भी किया. Really? Yeah, because I see a lot of वो भी बेचारे काम कर रहे हैं, वो उनको बुरा नहीं कह रहा, बट यू वर द पायनियर इन सच कंटेंट वेयर आप एक बात जो कहने वाली होती है बट यू से इट इन अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी फन वे, पीपल डू अंडरस्टैंड इट एंड एन्जॉय इट एट द सेम टाइम. सो आप प्रीच नहीं कर रहे हो बट एट द सेम टाइम यू पुट अप व्हाट यू फील लाइक. सो ये कैसे आपको ख्याल आया, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली. ख्याल ऐसे आया कि बेसिकली मुझे कोई ऐसे प्रीचिंग का या कोई एक्टिविस्ट बनने का कोई शौक नहीं था, ना ही कोई ऐसी एस्पिरेशन थी. जस्ट वो लाइक ऑर्गेनिकली हो गया बेसिकली. तो आई एवर सिंस आई वाज अ किड आई वांटेड टू डू समथिंग इन यू नो यही मीडिया और परफॉर्मेंस आर्ट्स. तो या आई वांटेड टू एक्ट, लेकिन बिकॉज देयर वाज नोबडी इन माय लाइक इमीडिएट फैमिली जो इस प्रोफेशन में हो, फ्रेटर्निटी में. सो आई हैड नो मीन्स टू यू नो रीच द पीपल कि किस तरह से काम किया जाए और क्या. तो तब मैंने ये सोचा कि लाइक कंटेंट बनाना शुरू करते हैं. तब नई नई हाइप आई थी कंटेंट की पाकिस्तान में, बैक इन 2017 आई थिंक. अच्छा. तो मैंने कहा कि कंटेंट बनाते हैं. मैंने एक दो अपने कजन्स के बहन भाइयों को कहा कि यार चलो मिल के बनाएं. दे वर लाइक कि भाई हमें तो नहीं करनी अदाकारी, तुमने करनी है तो खुद ही करो. देन माय सिस्टर वाज लाइक तब स्नैपचैट नया नया स्टार्ट हुआ था आई थिंक. ओह माय गॉड सो ओल्ड. तो उसने कहा कि भाई तुम इतने भी पुराने नहीं हैं हम भाई. हाँ, उसने कहा लगाओ फिल्टर्स लगाओ और डिफरेंट कैरेक्टर्स कर लो. मतलब तुम्हें हर बंदे को कहने की क्या जरूरत है कि तुम कर लो तुम कर लो. तो डिफरेंट फिल्टर्स के साथ डिफरेंट कैरेक्टर्स करो और अकेली ही बना लो. तो वो मैंने कहा कि हाँ वो छापा वो मैंने फिर करना शुरू किया. एक दो वीडियोस मैंने शुगल में बनाई एंड इट जस्ट यू नो इट टुक ऑफ. Yeah, and people relate to your content a lot. Why I've seen मेरे DMs में बहुत लोग भेजते हैं how relatable. So I'm like yeah, I'm proud that way कि दोस्त है मेरी. क्या बात है. अच्छा, तो 2017 you started, but वो कोई aspiration नहीं थी कि you have to be in dramas and acting, like इस तरह की नहीं थी कि you were like kind of giving the audition reel. नहीं ऑडिशन रील नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट माय वर्क आउट देयर. कि एक तो वो अपनी जो जैसे कहते हैं पंजाबी में खुरक अदाकारी वाली वो भी हो, लाइक यू नो वो भी जो इच हाँ वो भी होती रहे. और साथ साथ या आई मीन इफ somebody likes my work that they can just approach. You did something fantastic project, especially I would really mention Stand Up Girl. I loved your character. I loved the whole vibe of the drama basically, but your character stood out. I think the जो उसका पूरा credit it goes to the writers and then our director Kashif Nassar साहब, because उसकी writing was impeccable. And I always say कि writers are like the backbone of any and I think that project serial. has जिसने भी देखा है बहुत कुछ सीखने का मटेरियल है उसमें. It's not like no-brainer comedy. Not just hollow entertainment. It's not a hollow entertainment. It's very something that you can think about each and every dialogue. Were you happy about how people received it? I was actually. You have to understand कि अगर आप ये सोचो ना कि हर चीज़ एक ब्लॉकबस्टर बन जाए, some things are like cult classics and I think उनका ज़रा ज़्यादा वो एक टाइम पीरियड भी रहता है and then it's like a niche of its own, you know. It's not कि वो मुझे लगता है इस तरह के ड्रामे. एक दूसरा ड्रामा मैं मेंशन करना चाहूँगा, इश्क जलेबी एक आया था, रमज़ान प्ले था वहाज का. I love that play, but उसको उस तरह से वो नहीं मिला. But I still watch that drama till date, repeat में भी, because I associate with it so much. So आपकी बात सही है कि एक niche audience होती है. हाँ, और वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ is like plastered all over the place तो हमें लगे कि ये hit हुआ है. I think hit होने के बहुत सारे forms होते हैं. It's like एक चीज़ ऐसे होती है कि वो quick एकदम हिट हो गई, हर जगह छा गई and then people just forget about it. और कुछ चीज़ें होती हैं कि they actually make people think about certain things. And you know अपने जो हमारे stereotypes होते हैं उनको challenge करती है. और उसका एक देर पा impact रहता है, देर तक रहता है. So I think it was one of those things and I'm glad to be a part of it. I love the love here. लेकिन एक चीज़ मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि comedy, acting, content creation, you wear so many hats. लेकिन कौन सा एक ऐसा वो है जो feels like you love doing it? Which hat do you like to put on most of the time? It's very difficult. कुछ मूड पे I'm very moody, मूड पे भी डिपेंड करता है. मेरा ख्याल था कि मुझे शायद मेन स्ट्रीम में एक्टिंग बहुत मज़ा आएगा करने का. मुझे मज़ा तो आया बट ख्वारी बहुत है, ख्वारी भी है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, वो सब कुछ ठीक है. लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट तो आपके पास बहुत कंट्रोल होता है, मार्जिन भी होता है. हाँ,
तो उसका अपना मज़ा है, लेकिन हाँ किसी और की डायरेक्शन और किसी और की लिखी हुई चीज़ों को बोल के हाउ टू मेक इट योर ओन, वो एक और मज़ा है. हाँ, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट डोंट यू फील कि कभी कभार यू हैव टू जस्ट सरेंडर टू द प्रोसेस? क्योंकि जब आप जैसे आप खुद बनाते हो सारा कुछ, द थॉट प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, और ये मेरे साथ भी होता है कि आप सब कुछ हमारा होता है, सो यू हैव फुल कंट्रोल एंड यू हैव दैट एडिटोरियल डिसीजन कि हाँ ये करना है नहीं करना. बट समटाइम्स इट्स वेरी मच नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी. जब मैं किसी और के शूट पे से स्टाइल करने जाता हूँ फिर मुझे होता है यार ये ऐसे कर लें. हाँ, मुझे वो होता है ओसीडी टाइप सिचुएशन हो जाती है मेरी. आपकी नहीं होती जब, बिकॉज डायरेक्टर इज डिफरेंट, कास्ट है पूरी, फिर आपका एक कैरेक्टर है, फिर आप उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करना चाह रहे हो लेकिन वो हो नहीं सकता. आई थिंक I've been really lucky. एक तो मैंने काम बहुत कम किया है और जितने लोगों के साथ किया है they were very understanding, और वो मतलब जो आपसे डिस्कस करते हैं, स्पेशली व्हेन आई वर्कड इन स्टैंड अप गर्ल. तो काशिफ निसार जो हमारे डायरेक्टर थे, उनका ये कि वो पहले पूरा डिस्कस करते हैं एक सीन, एक्टर्स को बताएंगे इसकी फील ये है, सब कुछ है पूरा, फिर बैठ के उसको सब एक्टर्स बैठ के उसको मतलब रीड करते हैं और बार बार उसकी रिविजन्स होती हैं. आई एम श्योर बाकी लोग भी शायद इस तरह काम करते होंगे, लेकिन मैंने क्योंकि इतना काम नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं है कि बाकी लोग कैसे करते हैं. फिर उसमें ये होता है कि वो आपसे ज़रूर पूछते हैं कि मतलब आपका क्या 2 सेंस कि किस तरह से, और इसमें कोई और अगर डायलॉग तुम अपनी तरफ से ऐड करना चाहो, इस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि तुम कैसे करोगी, तो उसमें वो थोड़ा आपका पूरा हो जाता है. आई एम श्योर ऐसे भी डायरेक्टर्स होंगे जो नहीं शायद पूछते. अभी तक मैंने नहीं काम किया उनके साथ, तो या करना भी नहीं चाहिए. हाँ करना भी, आई डोंट नो. देखो मुझे ये भी लगता है ना कि एक डायरेक्टर है, उसका एक अपना विजन है, तो लाइक यू सेड कभी कभी आपको सरेंडर भी करना पड़ता है. यू हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन के यार अगर वो पूरे प्रोजेक्ट को ऊपर से देख रहा है तो कुछ ना कुछ उसके मतलब दिमाग में होगा. सो एक्टर का, आई थिंक अ गुड एक्टर इज अ डायरेक्टर्स एक्टर. Yeah, I believe that too. Tamkin, you're a doctor by profession. Yeah. ठीक है, you're a mother. This role, not many people know about it. कि आपका, you have another profession. Yeah. That you work, right? Full-fledged, yeah. हाँ. So this you do like as a hobby and stuff, but अब वो transition हो गया है. अब तो दोनों ही काम है, हाँ काम है, हाँ. So कैसे मतलब education, then taking care of your kids, how is it difficult? You're a single mother. Yeah. So isn't it difficult in this society to survive? आई थिंक अगर आपके घर वाले सपोर्टिव क्योंकि हों, एक पर्सपेक्टिव होता है ना हर किसी का. हाँ मुझे लगता है लोग ज़्यादातर तंग खवातीन तब होती हैं जब अपनी इमीडिएट फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती या उनको ताने देती है या मेक देम फील लाइक दे आर लैकिंग इन समथिंग. तो अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एंड आई कुड हैव नेवर डन दिस विदाउट माय पेरेंट्स एंड माय सिबलिंग्स और मेरे फ्रेंड्स एंड अ लॉट ऑफ हेल्प दैट आई ऑलरेडी हैव एट माय हाउस. क्योंकि अब जाहिर बात है मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो माय किड्स आर बैक होम. तो ना सिर्फ मुझे ये पता है कि somebody is taking care of them, like उन्हें खाना मिल जाएगा, उनकी स्कूल कोई छोड़ आएगा लाएगा. Also the fact that somebody is doing it with love and care. मुझे ये नहीं टेंशन कि यार हाँ खाना तो दे देंगे पर बातें सुनाएंगे, ऐसा नहीं.